हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर से एक वर्ब्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। और इस बीच एक पंक्ति कहते हैं, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। और आइए हम इस क्लास को ध्यान से पढ़ते हैं वर्ब्स को। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे और कल संडे को क्लास बंद थी, क्योंकि संडे को क्लास बंद ही रहती है। तो आइए हम क्लास को शुरुआत करते हैं एक नए वर्ब स्पेलिंग के साथ। एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। जब आप कोई प्रस्ताव लेकर जाते हैं, किसी से कोई बात पूछने जाते हैं, अगर वो एग्री आपसे सहमत है तो आपको जरूर बता देता है, मतलब वो आपसे सहमत है तो आपको जरूर बता देता है। तो एग्री का मतलब होता है सहमत होना। AGREE। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। जब आप किसी से सहमत होते हैं, आप किसी की बात को मान लेते हैं, तो यानी कि उसे कहते हैं हम इंग्लिश में एग्री। क्या बोलते हैं? एग्री बोलते हैं। दूसरी स्पेलिंग है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। जैसे कोई छोटा सा जीव जंतु रेंगता है, धीरे धीरे सर्प ही रेंगता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रीप कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रीप कर रहा है। तो क्रीप का मतलब होता है रेंगना। क्रीप का मतलब रेंगना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है डेयर। डेयर का मतलब होता है हाउ डेयर यू, तुमने साहस कैसे किया। तो डेयर का मतलब यही होता है कि साहस करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो डेयर का मतलब होता है साहस करना। डेयर का मतलब साहस करना। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास में जुड़ने का प्रयास करें और अपनी वर्ब स्पेलिंग को आसानी से सुधारें, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। नेक्स्ट स्पेलिंग है केयर। केयर का मतलब होता है परवाह या चिंता करना। केयर का मतलब परवाह या चिंता करना होता है। जैसे आप किसी की चिंता कर रहे हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं केयर। आई केयर यू, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। आई केयर यू मतलब मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। दे केयर यू, तो वे उनकी चिंता करते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है चरना। ग्रेज का मतलब चरना। जैसे पशु हैं, जो जानवर वो चरने जाते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है चरना। ग्रेज का मतलब चरना होता है। आज हमने स्पेलिंगों की संख्या 15 रखी है, और आप अगर कहेंगे तो हम इसकी स्पेलिंगों की संख्या 10 कर देंगे, क्योंकि 20 की वर्ब्स काफी ज्यादा थी, आप लोगों को याद करने में काफी समस्याएं आती थी। तो आज के बाद हम कहोगे, अगर कमेंट में आएगा किसी बच्चे का कि 10 कर दो सर, तो हम 10 ही कर देंगे, क्योंकि 20 काफी ज्यादा हो जाती थी। नेक्स्ट स्पेलिंग है ले। ले का मतलब होता है रखना या फैलाना। ले का मतलब होता है रखना या फैलाना। तो ले को हम आसानी से याद करेंगे कि ले मतलब रखना या फैलाना। आप कोई चीज रख लेते हैं तो उसे बोलते हैं ले। आप कोई चीज फैला देते हैं, एग्जाम्पल के लिए जब कोई कार्य होता है तो कोई चीज फैला दिए जाते हैं सूखने के लिए। छत पर कोई भी गेहूं ही डाल दिए जाते हैं सूखने के लिए, तो उसे बोलता है फैलाना। तो ले का मतलब होता है फैलाना। कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिए कि सर हमें स्पेलिंग का याद करने में दिक्कत है, थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए। कोई भी कमेंट आप भी कर सकते हैं, कोई समस्या आ रही हो तो। नेक्स्ट स्पेलिंग है किल। किल का मतलब होता है मारना। आपने किसी पक्षी को मार दिया तो आई किल बर्ड, मतलब किसी चीज को मारने को कहते हैं हम किल। किल का मतलब होता है मारना। किल का मतलब मारना होता है। अगर समझ में आ रहे हैं तो थम्स अप और लाइक जरूर करते रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। नेक्स्ट स्पेलिंग है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो दोस्तों समझ में आ रही है वर्ब्स? अगर समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, क्योंकि जो दोस्त आपके इंग्लिश में काफी कमजोर हैं, उन लोगों को जब ये क्लास मिलेगी तो वो आसानी से इस क्लास से सीख पाएंगे। यही आपसे मेरी प्रार्थना है। नेक्स्ट स्पेलिंग है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। जब आप किसी की तारीफ करते हैं, आप तारीफ तभी उस व्यक्ति की करते हैं जब वो कोई अच्छा कार्य करता है, अन्यथा की स्थिति में तारीफ करने वाले आपके मुंह पर जो तारीफ करते हैं वो आपकी बेइज्जती से कम नहीं करते, तो उसे बोलते हैं प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना या किसी की बड़ाई करना। नेक्स्ट स्पेलिंग है ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला। ओपन का मतलब होता है खुला
या खोलना। ओपन का मतलब होता है खुला या खोलना। जब कोई दोस्त आपसे कोई बात बताता है, कहता है कि ये बात आप किसी से ना बताएं, तो वो कुछ दिनों के बाद वो किसी से ओपन कर देता है उस बात को। तो ओपन का मतलब वो बात खोल देता है, वो बता देता है किसी दूसरे से। तो ओपन का मतलब होता है खोलना। समझ में आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें इस वर्ब क्लास को। आज वर्ब की क्लास का क्लास नंबर 7 है। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्रॉस। आप जब रोड पार करते हैं, क्या करते हैं? जब आप रोड पार करते हैं, क्रॉस का मतलब होता है पार करना। जब आप कोई रोड या सड़क पार करते हैं तो उसे बोलते हैं क्रॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट स्पेलिंग है अर्न। अर्न का मतलब होता है जब आप पैसा कमाते हैं तो उसे बोलते हैं अर्न। किसी भी चीज से आप पैसा कमा रहे हो, ऑनलाइन कमा रहे हो या ऑफलाइन कमा रहे हो, तो उसे बोलते हैं अर्न। कोई बोलता है हमारा बेटा अर्निंग कर रहा है, तो अर्निंग का मतलब यही होता है कमाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सुखाना। जब आपके पास कोई गीली वस्तु होती है, क्या होती है? जब आपके पास कोई गीली वस्तु होती है भीगी हुई, तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम सुखाने के लिए छत पर डालते हैं, उसे बोलते हैं ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सुखाना। किसी चीज को आप सुखा रहे हैं तो उसे बोलते हैं ड्राई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्राई। ड्राई फ्रूट जो आते हैं, जैसे है किशमिश हो गई, ये सब सुखा के लाई जाती हैं, तो ये वजनता में कम होती है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं शरीर के लिए। प्रोटीन की अधिक मात्रा इसमें होती है। तो ड्राई का मतलब होता है सुखाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है गेन। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। जब कोई आपको चीज मिल जाती है तो उसे आपने प्राप्त कर लिया, तो उसे हम बोलते हैं आसान भाषा में गेन। गेन कर लिया। क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। किसी चीज को आप प्राप्त कर लिए। एग्जाम्पल के लिए, जब आप ऑनलाइन के समय आप यूपीआई या किसी और चीज से आप जब किसी के खाते में पैसा डालते हैं, तो जैसे ही आप पैसे डालते हैं उसके खाते में एक मैसेज आता है, आपको 25 रुपए प्राप्त हुए। वो मैसेज आता है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं गेन कर लिए गए हैं। क्या कर लिए गए हैं? गेन कर लिए। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट स्पेलिंग है लूज। लूज का मतलब होता है आप हार जाते हो किसी चीज। क्या हो जाते हो? हार जाते हो। लूज का मतलब होता है खोना। खो देते हो किसी चीज को। क्या कर देते हो? खो देते हो। तो लूज का मतलब होता है खोना। नेक्स्ट स्पेलिंग और अंतिम स्पेलिंग है प्रे। प्रे, आप सारे लोग जब स्कूल जाते हैं तो सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम क्या होता है? प्रार्थना होता है। तो प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। आपको ये वर्ब्स की स्पेलिंग आसानी से समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि सपोर्ट ही करते रहोगे, आगे की क्लास और बेहतर आपको मिलती रहेंगी, समय पर उपलब्ध रहती रहेंगी। अब हम आपको दोबारा रिवीजन कराने जा रहे हैं। एक बार फिर से हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जब क्लास में बैठें तब आपके पास कलम और कॉपी अवश्य होनी चाहिए, और एकांत में बैठें, जिससे आपका दिमाग पूरा फोकस आपका सिर्फ स्पेलिंग याद करने में ही होगा। अगर आप इन वर्ब को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो हमारा यकीन है कि मानो कि आप इंग्लिश आसानी से पढ़ भी सकते हैं और ट्रांसलेशन भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और उनको इंग्लिश की किताब भी आप आसानी से उत्तर सहित आप पढ़ सकते हैं। यही हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग इन वर्ड्स को ध्यान से याद करते रहें। अगर आपको ज्यादा स्पेलिंग्स लग रहे हैं तो कल से हम आपके लिए सिर्फ 10 स्पेलिंग कर देंगे। कितनी कर देंगे? 10 कर देंगे, जिससे आपको और भी आसानी होगी। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, फिर आप मेहनत ही नहीं करने वाले बच्चे हैं। अपना दिमाग हमेशा 100% उपलब्ध इस क्लास के लिए रखें। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है। आज के बाद वर्ब की संख्या टोटल हो जाएगी। फर्स्ट डे हमने 15 वर्ब्स पढ़ाई थी, आज 15 तो 30 हो गई, और 5 दिन हमने 20 पढ़ाई हैं स्पेलिंग्स। तो 20 पंचे 100 और 30, 130 वर्ब्स हो गए हैं। 130 वर्ब आप कोई भी किताब पढ़ोगे, कम से कम आपको इसी में से वर्ब्स मिलती रहेंगी और किताब आसान लगती रहेगी आप लोगों के लिए। पहली स्पेलिंग है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री का मतलब होता है
सहमत होना। हमने एक स्पेलिंग आपको पढ़ाई थी ले, LAY। ले का मतलब हमने बताया था रखना या फैलाना। अब आपसे हम एक स्पेलिंग पूछ रहे हैं, उसका आप जवाब दीजिए। क्रॉस का मतलब क्या होता है? जब आप क्रॉस करते हैं, क्या क्रॉस करते हैं? आप किसी रोड को क्रॉस करते हैं, मतलब इस तरफ से उस तरफ जब जाते हैं, जो बीच का रास्ता आप पार करते हैं, उसे बोलते हैं हम क्रॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम क्रॉस कर रहे हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। नेक्स्ट स्पेलिंग है ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है चरना। ग्रेज का मतलब होता है चरना। क्या? जब आप भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, तब जाया करते थे अपने जानवर को टहलाने घुमाने, तो वहां पर वो घास भी चरते थे। तो ग्रेज का मतलब होता है चरना। ग्रेज का मतलब होता है चरना। नेक्स्ट स्पेलिंग है डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस करना। कोई आपसे बोल दिया, आपका पैर धोखे से उसके पैर पर पड़ गया, तो उसने आपसे इंग्लिश में बोला हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी साहस कैसे हुआ? तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत। कोई कहता है आपने मुझसे क्यों बोला, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो इसे बोलते हैं हम डेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेयर। नेक्स्ट स्पेलिंग हम आपसे पूछ रहे हैं क्रीप का मतलब क्या होता है? क्रीप, CREEP। क्रीप, क्रीप का मतलब होता है कोई सर्पिट ही है, सर्प है, वो रेंगता है, रेंगता धीरे धीरे किसी बिल में चला जाता है, तो उसे बोलते हैं क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। जब वो रेंगता है तो पीछे से उसके एक लकीर बनती रहती है, जिसे हम बोलते हैं क्रीप करती है। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। अब एक स्पेलिंग हम आपसे फिर से पूछ रहे हैं, आप उस स्पेलिंग को ध्यान से बताना। ड्राई, DRY। हमने किशमिश से बताया था, किशमिश से बताया था कि जो सूखे फल होते हैं उसे बोलते हैं हम ड्राई, का मतलब होता है सुखाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है ले। ले का मतलब हमने अभी आपसे पूछा था, ले का मतलब होता है रहना और रखना और फैलाना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। कोई झूठी तारीफ कर देता है किसी को जी। नेक्स्ट स्पेलिंग है ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। किसी बात को आप खोल देते हैं, किसी पैकेज को आप खोल देते हैं, तो उसे बोलते हैं ओपन कर दिया आपने। क्या कर दिया है आपने? ओपन कर दिया। तो ओपन का मतलब होता है खोलना। नेक्स्ट स्पेलिंग है किल। किल का मतलब होता है मारना। आप किसी को मारते हैं, क्या करते हैं? आप किसी को मारते हैं, तो उसे बोलते हैं किल करना। क्या करते हैं? किल करते हैं। तो किल मतलब किसी को आप मारते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्रॉस। क्रॉस हमने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। क्रॉस, क्रॉस को हम एक और आसान भाषा में समझाते हैं। आज के बाद तुम क्रॉस की स्पेलिंग भूल कर भी नहीं भूलोगे। क्रॉस में देखो एक एस ये है, एक एस ये है। अब जब दो एस हैं, एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये रोड है, ये है सड़क, ये क्या है? ये सड़क है। तो एक एस इस तरफ रख दो, एक एस इस तरफ रखो, तो एक एस से दूसरा एस मिलने जरूर जाएगा, तो उसके लिए आप क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? आप क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस का मतलब हो गया, आज के बाद आप ना भूलना, क्रॉस का मतलब होता है पार करना। नेक्स्ट स्पेलिंग है अर्न। अर्न क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं। क्या करते हैं? अर्निंग मतलब आप कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ज्ञान कमाते हैं, कुछ भी आप कमा सकते हैं। इस दुनिया में सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं। आपका व्यवहार ही बताता है, आपके माता पिताओं का संस्कार ही बताता है कि आप कैसे हैं। आप अगर गाली दोगे तो आपको गाली, जैसे ही आप गाली देते हो, आपके ऊपर चोट कम लगती है और माँ बाप पर ज्यादा लगती है, क्योंकि हमने अपने बच्चे को इसलिए नहीं बताया था, पढ़ाया था कि बच्चे गाली दें आगे चलकर, तो माँ बाप पर सीधे असर पड़ता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है ड्राई। ड्राई का मतलब हमने बताया ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मतलब सूखे फल। काफी फल आते हैं सूखे में, छुहारा भी आता है, किशमिश भी आता है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट स्पेलिंग है गेन। गेन का मतलब होता है, हमने अभी बताया था, यूपीआई से आपने किसी को पैसे भेज दिए और उसने प्राप्त कर लिए, तो उस पर मैसेज आता है आपने 25 रुपए प्राप्त कर लिए, तो गेन कर लिए हैं आपने। नेक्स्ट स्पेलिंग है लूज। लूज का मतलब होता है खोना। लूज का मतलब होता है खोना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग और आज की लास्ट स्पेलिंग है प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना करना, तो प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। दोस्तों, इन वर्ड्स को आप अच्छी भाषा में समझे हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अब हम 2 मिनट के लिए हट जाते हैं और आप लोग इन स्पेलिंग को अपनी कॉपी पेन में आसानी से लिख लीजिए और उनको ध्यान से याद करते रहिए। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है।
तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपको फिर इसी जोश और उल्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय